नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान हुआ शुरू। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन भी किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में आयोजित किए गए अनेक कार्यक्रम। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों और पंचायतों में एक साथ चुनाव कराने के लिए कमेटी का किया गठन और प्रदेश में संचालित सभी कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज सहित सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाने के लिए देश के सभी लोगों से आग्रह किया है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को तिरंगे के साथ बदलें। श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर को तिरंगे में बदल दिया है। श्री मोदी ने सभी से हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ सेल्फी साझा करने का भी आग्रह किया है। वहीं नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। इधर छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि अपने घरों में तिरंगा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस को सम्मान और गर्व के साथ मनाएं। राज्यपाल ने कहा कि इस अभियान से देशभक्ति और एकता की भावना को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनसे प्रेरणा लें। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में अनेक तरह के आयोजन होंगे। इनमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैलियां, तिरंगा दौड़, तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा मेला जैसे आयोजन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम का उद्देश्य तिरंगे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सभी को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कल कबीरधाम जिले के ग्राम तरेगांव जंगल के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर और ग्राम रेंगाखर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के अधिकार, उनके विकास और संस्कृति की रक्षा तथा संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी आश्रम छात्रावास में जन भागीदारी समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति में आश्रम छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों के पालक, जनप्रतिनिधि और बच्चों की माताएं शामिल होंगी। उप मुख्यमंत्री ने आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर और उनके योगदान की सराहना की। उधर दुर्ग में आदिवासी मंडल भिलाई नगर द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। रैली में लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, साथ ही झांकियां भी निकाली गई। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 11 अगस्त तक रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने नगर पालिका निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्ष वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा को बनाया गया है। वहीं पंचायत विभाग की सचिव निहारिका बारिक, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव बसव राजू एस, वित्त विभाग के भार साधक सचिव के प्रतिनिधि को सदस्य और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अनबलगन पी को सदस्य सह समन्वयक बनाया गया है। यह कमेटी 15 दिन में राज्य शासन को 3 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
एक साथ चुनाव कराने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आम लोगों से सुझाव भी मांगा है। गौरतलब है कि इसे लेकर विधानसभा में अशासकीय संकल्प भी लाया गया था। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4000 से अधिक स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय में केविएट भी दायर कर दी है। युक्तियुक्तकरण के ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा ऋणी किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराए जाने की तिथि को 16 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया है, जबकि अऋणी किसानों के लिए फसलों का बीमा कराने की निर्धारित तिथि 16 अगस्त तक यथावत रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पहले 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। राज्य में कृषि विभाग द्वारा चालू खरीफ वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। इसके तहत किसान धान, सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी फसल का बीमा करा सकते हैं। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, मॉल और सिनेमा घरों सहित सभी सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश नगर निगमों के आयुक्त और सभी मुख्य नगरपालिका के अधिकारियों को जारी किए गए हैं। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट समिति बनाने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने ऑडिट की प्रक्रिया 1 महीने में पूरा कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने राज्य कर विभाग के अंतर्गत बिलासपुर संभाग में पदस्थ संयुक्त आयुक्त दीपक गिरी को उनके खिलाफ कुछ कोचिंग व्यवसायियों द्वारा की गई शिकायतों के बाद निलंबित कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। इस अवसर पर एक वीडियो संदेश में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक शासन से स्वाधीनता के लिए भारत के संघर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सांसदों ने कल संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन सांसदों ने संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद भोला सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह सिर्फ शीर्ष न्यायालय का एक सुझाव है। राज्य शासन ने बस्तर संभाग के 4 जिलों के प्रभारी मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को उत्तर बस्तर कांकेर, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को बस्तर, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को कोंडागांव और खेल मंत्री टंकराम वर्मा को नारायणपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों के स्मृति में उतई स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के सहयोग से आयोजित इस शिविर में बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के 81 जवानों ने रक्तदान किया। बलौदाबाजार जिले में आम जनता की समस्याओं और सुझावों के निराकरण के लिए राज्य शासन द्वारा संपर्क सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। इसके माध्यम से अब लोगों को अपनी समस्याओं सहित योजनाओं से संबंधित जानकारी की सुविधा घर बैठे ही उपलब्ध होगी। कलेक्टर दीपक सोनी ने वीडियो कॉल के जरिए 5 गांवों के ग्रामीणों से बातचीत कर संपर्क सुविधा केंद्र के संचालन की शुरुआत की। बलौदाबाजार जिले का कोई भी व्यक्ति 9201899925 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस सुविधा का उपयोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी किया जा सकता है।
कोंडागांव जिले के केसकाल, फरसगांव और अनंतपुर सहित सभी थाना परिसरों में कल पुलिस जवानों ने एक पेड़ शहीदों की मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। अनंतपुर थाना प्रभारी अखिलेश धीवर ने बताया, विश्व आदिवासी दिवस पर जल जंगल जमीन बचाने का संकल्प लेकर फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। विश्रामपुरी थाना परिसर में भी थाना स्टाफ और बस्तर फाइटर के जवानों ने एक पेड़ शहीदों की मां के नाम से पौधारोपण किया। वहीं बीजापुर जिले में न्यू पुलिस लाइन में शहीदों को याद करते हुए एक पेड़ शहीदों की मां के नाम अंतर्गत पौधा लगाया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीआरपीएफ के जवान और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जर्जर हो चुके 59 साला भवनों और शौचालयों को ढहाने के लिए मरवाही के न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, ताकि जर्जर हो चुके साला भवनों से किसी तरह की अप्रिय घटना और जान माल की क्षति होने से बचा जा सके। इन भवनों को तोड़ने के बाद मलबा और अन्य सामग्री का प्रबंधन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कल 11 अगस्त को सावन महोत्सव मनाएगा। रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाले इस कार्यक्रम में मोर्चे की राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की पदाधिकारी शामिल होंगी। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्थित सहयोग केंद्र में लोगों की समस्याओं के संबंध में आए आवेदनों का निराकरण किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के तहत रायपुर के रेलवे इंस्टीट्यूट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज से 2 दिवसीय चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार के 80 विभागों के लगभग 100 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और कांकेर के कंकालिन पारा में कल जिले के पहले हमर क्लिनिक का उद्घाटन विधायक आसाराम नेताम ने किया। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।